जय हो। सज्जनों एवं देवियों, आपके ग्राम में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा है। आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं जो आप इस सभा में विराजमान हैं। जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तभी मनुष्य को श्रीमद् भागवत रूपी कथामृत का रसपान करने को मिलता है। आप सभी बड़े भाग्यवान लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। इस श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान करने के लिए तो स्वर्ग के इंद्रादि देवता भी लालायित रहते हैं, और हम मनुष्यों के लिए भगवान ने कितना अच्छा कर दिया है कि हम जब चाहें तब श्रीमद् भागवत का रसपान कर सकते हैं। अतः आप ध्यान से अपने चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा का रसपान करिए। इस संसार में हम यदि चाहें कि हम हर मनुष्य को अपनी ओर से प्रसन्न रखें तो ऐसा हो सकता है क्या? यदि हम एक रिश्तेदार को खुश रखते हैं तो दूसरा दुखी हो जाता है, दूसरे को रखते हैं तो तीसरा दुखी हो जाता है। कितना कठिन रहता है मनुष्यों को प्रसन्न रखना। एक समय की बात है कि पिता और पुत्र कहीं जा रहे थे यात्रा पे। उनके साथ में एक घोड़ा था। तो पुत्र ने कहा कि पिताजी आप इस घोड़े पर बैठ जाइए, मैं पैदल चलता हूँ। तो पिता उस घोड़े पर बैठ गए और पुत्र पैदल चलने लगा। आगे चलकर कुछ लोगों ने कहा कि देखो कैसा निर्दयी बाप है, इसका बेटा नीचे पैदल चल रहा है और ये घोड़े पे सवार है। यह बात सुनकर पिता नीचे उतर गए। उन्होंने कहा बेटा तुम घोड़े पे बैठ जाओ, मैं पैदल चलता हूँ। तो जब बेटा घोड़े पे बैठ गया तब कुछ और आगे चले तो कुछ और लोगों ने देखा तो कहा कैसा निर्लज्ज पुत्र है, अपने वृद्ध पिता को पैदल चला रहा है और स्वयं घोड़े पे बैठा है। तो पिता पुत्र ने कहा आप एक काम करते हैं, अपन दोनों घोड़े पे बैठ जाते हैं और फिर चलो। पिता और पुत्र दोनों घोड़े पे सवार होकर जाने लगे। तो आगे चल के कुछ लोगों ने कहा कि कैसे हैं ये दोनों कि उस जीव पर, उस घोड़े पर दया नहीं करते। दोनों भैंसे जैसे हैं, इतने हट्टे कट्टे, फिर भी उस घोड़े को अपने वजन में दबा कर चल रहे हैं, पैदल नहीं चल सकते क्या? तो वो दोनों उस घोड़े से नीचे उतर के और पैदल चलने लगे, घोड़ा खाली चलने लगा। आगे चल के कुछ लोगों ने कहा कि ये कितना मूर्ख है ये दोनों पिता पुत्र कि घोड़ा होते हुए भी पैदल चले जा रहे हैं। तो अब उन पिता पुत्र ने कहा अब क्या किया जाए? पिता घोड़े पे बैठे और पुत्र नीचे चले तब भी दिक्कत है, पुत्र बैठ जाए तब भी दिक्कत, दोनों बैठ गए तब भी कोई प्रसन्न नहीं है, और अब हम दोनों पैदल चल रहे हैं तब भी लोग कह रहे हैं कि हम मूर्ख हैं। तो इस संसार में हम किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हम सोचे कि हम सभी को प्रसन्न करके रखें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई ना कोई तो दुखी रह ही जाता है फिर भी। किंतु हमारे भगवान परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा बड़े भोले हैं, हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। यदि हमने उन्हें प्रसन्न कर लिया फिर हमको और किसी को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। जिसमें आप यहाँ कृष्णचंद्र जी की लीलाएं सुन रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जाएगा? उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरि चिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनूनां सेवनम समम। श्रीमद् भागवत की कथा को पढ़ना और कृतम च हरि चिंतनम, भगवान का चिंतन करते रहना, भगवान का भजन करते रहना। तुलसी पोषणम चैव, तुलसी जी को सींचना, और धेनूनां सेवनम समम, गौ माता की भक्ति पूर्वक सेवा करना। ये चार जो कार्य है ना, इनसे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और ये चारों कार्यों का फल एक समान होता है। तो आप गौ माता की सेवा किया कीजिए और भगवान का चिंतन कीजिए, इससे आपको बड़ा ही पुण्य प्राप्त होगा और भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। यदि कोई मनुष्य ऐसा है जिसने अपने जीवन में ये चारों काम नहीं किए हैं, यदि किसी ने श्रीमद् भागवत का रसपान नहीं किया, तुलसी जी को नहीं सींचा, गौ माता की सेवा नहीं की, भगवान का चिंतन नहीं किया, तो
उस व्यक्ति का जीवन तो व्यर्थ ही चला जाता है। आजन्म मात्रमप्येन शठेन किंचित चित्तम विधाय शिवशास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खरवद्वत्तेन नीतम मिथ्या सुजन्म जननी जनि दुख भाजा। जिस मनुष्य ने अपने चित्र को एकाग्र करके अपने जीवन में श्रीमद् भागवत रूपी कथामृत का रसपान नहीं किया, उसका जीवन तो चांडाल और गधे के समान यूं ही व्यर्थ चला जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा को आप एकाग्रचित होकर सुना कीजिए। हमारे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अपनी गायों से बड़ा प्रेम करते हैं। तो एक दिन वे अपनी मैया के पास पहुंचे और कहने लगे, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना, तो क्या मैं गैयों को चराने के लिए जाऊं? तो मैया कहने लगी, हाँ बेटा तू बड़ा तो हो गया, पर अभी मत जा, मैं तेरे लिए अच्छा सा मुहूर्त निकलवाऊंगी, फिर तुझे उस अच्छे मुहूर्त में गोपाल बनाऊंगी, फिर तू गायों को चराने जाना, उनकी सेवा करना। कुछ समय बाद शांडिल्य ऋषि यशोदा जी के घर पधारे। तो यशोदा जी ने पूछा कि मुनिवर अपने कान्हा को गोपाल बनाना है तो बताइए कुछ अच्छा सा मुहूर्त। तो शांडिल्य ऋषि ने मुहूर्त देखकर कहा कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन कन्हैया को गोपाल बनाओ, इस दिन बड़ा शुभ मुहूर्त है। तो कन्हैया ने जब सुना कि मुझे गोपाल बनाने का मुहूर्त मिल चुका है, अब मैं शीघ्र ही गौओं की सेवा करने के लिए, उन्हें चराने के लिए वन को जाया करूंगा, तो वे बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े उतावले हो गए और प्रसन्न होकर उन्होंने गौ माता को प्रणाम किया। जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी आई तो भगवान श्री कृष्ण प्रातः काल उठ गए और स्नान आदि से निवृत्त होकर बैठ गए कि अब जैसे ही ब्राह्मण आएंगे तो गौओं की और गणपति की पूजन करके मैं गाय चराने के लिए वन में चला जाऊंगा। श्री कृष्णचंद्र जी ने गैयों की इतनी सेवा क्यों की? वो गायों से इतना प्रेम क्यों करते थे? क्योंकि जब श्री राम अवतार हुआ था तो राम तो राजाधिराज थे, तो उन्हें गौ की सेवा करने का अवसर नहीं मिला। उन्होंने धर्म पूर्वक, नीति पूर्वक प्रजा का पालन किया। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए, ऋषि मुनियों की सेवा की, अपने गुरु की सेवा की, किंतु वे राजाधिराज थे तो वे गौओं की सेवा नहीं कर पाए। तो गौ की सेवा करने की इच्छा उनके मन में रह गई थी, इसलिए उन्होंने कृष्ण जन्म लिया और कृष्णावतार लेकर उन्होंने खूब गौओं की सेवा की। और जैसी सेवा भगवान श्री कृष्ण ने गौओं की है ना, वैसी ना तो अभी तक किसी ने इतिहास में की है, ना ही आगे कोई कर पाएगा। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त हो गए भगवान और फिर ब्राह्मणों ने उनसे गणपति जी की पूजन करवाई, गौओं की पूजन करवाई। कन्हैया ने गौओं को मिठाई खिलाई, पुष्पमाला पहनाई, उनकी आरती उतारी और उनको प्रणाम किया। तो गौएं भी प्रसन्न होकर जयकारा करने लगी, हमारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। यदि आपके पास धन है, यदि आप धनवान हैं, तो अपने धन को व्यर्थ मत गवाइए, ऐसे ही गौओं का पालन कीजिए। बड़े बड़े जो धनवान लोग होते हैं वो गौओं का पालन नहीं करते, वो सोचते हैं दूध तो डेयरी से आ जाएगा, गौओं को पाल के क्या करेंगे, उसको देखेगा कौन, देख रेख कौन करेगा गायों की। वो लोग कुत्ते को पालते हैं और अपने साथ कार में बिठाकर कुत्ते को लेके जाएंगे और उसको पूरा शहर घुमाएंगे, बढ़िया उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, रखेंगे अच्छे से, पर गऊ को कोई नहीं पालता। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं जो कुत्ते को इतना पालते हैं और उनसे मोह रखते हैं कि आप अपने अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। आप कुत्ते में इतने मोहित रहेंगे, उसको अपने मन में बसाएंगे तो अगले जन्म में कुत्ता बनना पड़ेगा। परसों आचार्य श्री के मुख से आपने महाराज भरत की कथा सुनी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि महाराज भरत बड़े तपस्वी थे, राजर्षि थे, किंतु उन्हें एक मृग से मोह हो गया था और उस मृग से मोह करने के कारण उन्हें अगले जन्म में मृग योनि प्राप्त हुई थी, उन्हें मृग बनना पड़ा था। अब बताइए, यदि आप कुत्ते का चिंतन करते करते मृत्यु को प्राप्त होंगे तो अगले जन्म में क्या बनोगे, कुत्ता ही बनोगे ना। तो यदि कुत्ता नहीं बनना है अगले जन्म में तो गौ की सेवा करो। गौ माता में कौन रहते हैं? गौ माता में 33 कोटि देवता रहते हैं।
यदि आप उनकी सेवा करेंगे तो वे 33 कोटि देवता प्रसन्न होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि गौ माता से हमारे कन्हैया लाल जी बड़े प्रेम करते हैं। तो हमारे कृष्ण कन्हैया को यदि प्रसन्न करना है तो गौओं की सेवा कीजिए। गौओं की सेवा करने का अर्थ ये नहीं है कि तिलक लगाओ, आरती करो और भेज दो, उनको खिलाओ पिलाओ। अच्छा, हमने एक महिला को देखा एक जगह, बड़ी अच्छी सेवा करती थी वे गौ की। गौ को बढ़िया बुलाती थी, तिलक करती थी, माला पहनाती थी, आरती करती थी, उसे रोटी खिलाती थी। और इधर से उठाया डंडा और दिए 2 डंडे और भगा दिया गौ माता को कि जाओ, हो गया तुम्हारा काम। गौ को यदि आप खिला पिला के डंडे मार के भगा दोगे तो फिर क्या मतलब गौ की सेवा करने का? भगवान कृष्ण ऐसा करते थे क्या? नहीं, वे गौओं के साथ साथ चलते थे। गौ को डंडा मत मारिए कभी भी, गौ आपको नहीं मारेगी। उनको आराम से प्रणाम कीजिए। जहाँ भी गौ दिख जाए रास्ते में, यदि आपके पास कुछ है तो उनको खिलाइए, नहीं है तो प्रणाम तो कीजिए। पत्थर मत मारिए, डंडा मत मारिए। आजकल गौओं की बड़ी दुर्दशा हो रही है, ये सब देखकर बड़ा दुख होता है। गौ जहाँ भी मिले उनकी सेवा कीजिए, उनका तिरस्कार मत कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए। तो कृष्ण भगवान ने शांडिल्य ऋषि द्वारा दिए गए मुहूर्त में गाय चराने के लिए वन को गमन किया। जब वे वन को जाने लगे तो यशोदा मैया बोली, बेटा मुझे तेरी बड़ी याद आएगी, अभी तक तुझे कहीं अकेले भेजा नहीं है मैंने। अब तो सुबह चला जाएगा और गाय चरा के शाम को लौटेगा। इतने समय तक मैं तेरे मुखारविंद का दर्शन नहीं कर पाऊंगी, मेरा दिन कैसे बीतेगा मेरे लाल। तो जब जीव ईश्वर के बिना एक क्षण भी ना रह पाए तो भगवान स्वयं उसकी गोदी में आकर बैठ जाते हैं, जैसे यशोदा मैया की गोदी में आकर बैठ गए। इसीलिए गौ का तिरस्कार मत कीजिए और भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कीजिए। गैया बेचारी कहे, जब कहे तभी भजन गाइए। आप बता देंगे तब गाइए, साथ दीजिए। तो कन्हैया ने अपनी मैया से कहा कि मैया मैं तो गायों का सेवक हूँ, अब गौ चराने के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा ना। मैं बड़ा प्रेम करता हूँ इन गायों से, और ये भी तो मेरी माँ है। जैसे आप मेरी माँ हो वैसे ये भी मेरी माँ है। मैं इनके साथ वन में अच्छे से घूमूंगा, इनको चराऊंगा। तो मैया बोली, ठीक है तुझे जाना है चला जा, पर पाँव में जूते तो पहन ले। तो कन्हैया बोले कि मैया क्या आप गायों से कहती हैं कि जूते पहन लो? वे भी तो नंगे पैर वन में भटकती हैं, चलती हैं, सुबह से लेकर शाम तक वे वन में घूमती रहती हैं, उन्हें कुछ नहीं होता, तो मुझे क्यों होगा? तो मैया बोली कि गाय तो पशु है बेटा, उन्हें कुछ नहीं होता। तू तो मेरा नन्हा सा बालक है, तेरे पाँव में कांटे चुभ गए तो कन्हैया ने कहा, मैया ऐसा मत बोलो कि गाय पशु है। गाय कोई साधारण पशु नहीं है, इसमें 33 कोटि देवता रहते हैं। ये तो हम सभी की माता है, इन्हीं से तो हमारा भरण पोषण होता है, इन्हीं के दूध से बना हुआ माखन तो मैं खाता हूँ। ये हम सभी की माँ है, कोई साधारण पशु नहीं है। इसलिए यदि ये जूते नहीं पहनती हैं तो मैं भी नंगे पैर ही वन में जाऊंगा और दिन भर घूमकर इनके साथ इनको चराकर और शाम को वापस लौट कर आऊंगा। श्री कृष्ण भगवान जब गोकुल में रहे थे तो उन्होंने 4 प्रकार के नियम का पालन किया था। पहला क्या कि उन्होंने कभी सिले हुए वस्त्र नहीं पहने, क्योंकि उनके जो मित्र थे गोप बालक वे बड़े ही गरीब थे, तो वे सिले कपड़े नहीं पहनते थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी सिले कपड़े नहीं पहने। दूसरा, जब तक भगवान गोकुल में रहे उन्होंने कभी शस्त्रास्त्र धारण नहीं किया। एक हाथ में माखन मिश्री और दूसरे में बांसुरी लेकर घूमते थे। उन्हें किसी को घायल करने के लिए किसी शस्त्र की आवश्यकता नहीं थी। भगवान तो अपनी मधुर बांसुरी से ही सबका मन मोह लेते थे और सभी को घायल कर देते थे। चौथा कि भगवान ने कभी भी जूते नहीं पहने, क्योंकि गौ जूते नहीं पहनती थी, उनकी गौ माता जूते नहीं पहनती थी, तो इसलिए उन्होंने भी कभी जूते नहीं पहने। और भगवान ने सदैव गोकुल में रहते हुए सदैव सभी गौओं को अपनी माँ माना और सभी गोपियों को भी बहुत आनंदित किया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, गौ माता की। तो आइए
थोड़ा भजन कर लेते हैं, उसके बाद आप कपिल देव जी की वाणी सुनेंगे। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सो मेरो भजन गोपाल, छोटा सो मेरो भजन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सो मेरो भजन गोपाल, छोटा सो मेरो भजन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में कौन है? पीछे में मेरो भजन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सो मेरो भजन गोपाल। काली काली गैया गोरे गोरे बाल, काली काली गैया गोरे गोरे बाल, श्याम वरण मेरो भजन गोपाल, श्याम वरण मेरो भजन गोपाल।
कपिल देव जी की वाणी से मधुर कथा श्रवण कीजिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं हि